हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर एक नया मोड़ लेते हुए दिख रहा है। जब चीन का उत्पाद अमेरिका में नहीं बिकने जा रहा है और अमेरिका के द्वारा इसके ऊपर 145% तक टैरिफ लगा दिया है, तो अब इसने जिस देश से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी उस देश की तरफ अभी हाथ बढ़ाता दिख रहा है। अभी हाल ही में चीन के द्वारा भारतीयों के लिए 85,000 वीज़ा जारी किए हैं और भारतीयों के लिए स्पेशल छूट भी दी है। यानी चीन के द्वारा छूट दी है कि भारतीयों के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही उन्हें किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी उन्हें कैसे भी करके उन्हें अपने देश में बुलाओ और अपने देश में घुमाओ, ताकि वो हमारे देश में घूमें और घूमने के बाद हमारी चीज़ों को पसंद करें। तो हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ चलता था, उसी तरीके से अब ज़्यादातर अमेरिका के साथ ट्रेड ना चल के भारत के साथ यानी पड़ोसी देशों के साथ अब इसका ट्रेड चले। ये चीन की एक नई राजनीति भी हो सकती है भारत के साथ, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चीन के साथ भारत के संबंध जो है संभल भी जाएं। जिस तरीके से पहले से तनाव चला आ रहा है सीमा विवादों को लेकर के, अब वो हो सकता है शायद सुलझ जाए। और कह नहीं सकते सुलझ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से चीन भारत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, अपने हाथ बढ़ा रहा है, उस तरीके से हो सकता है कि संबंध आगे चल के बेहतर हो जाए। चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार चीन ने भारतीयों के लिए क्या क्या छूटें दी हैं वीज़ा पर, और इसके साथ साथ समझेंगे कि आपको अगर चीन के लिए ये वीज़ा लेना है तो आपको इसमें कौन कौन सी छूट मिलेगी और आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और चीन इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स देने वाला है। चलिए इस वीडियो में समझ लेते हैं, मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। अब बात करेंगे ये खबरों में क्यों हैं। तो चीन ने भारतीय मित्रों का स्वागत किया है और 3 महीने में 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए हैं और वीज़ा नियमों को भी आसान बना दिया है। यानी भारतीयों के लिए, यानी भारतीयों को उन्होंने उसने मित्र के तौर पर जो देखा है, और चीन की तरफ से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर 85,000 से अधिक भारतीयों के लिए वीज़ा जारी किए हैं, और जो वीज़ा के लिए जो क्रिटिकल नियम थे उन्हें भी सीधा कर दिया है और आसान बना दिया, ताकि भारतीयों को वीज़ा लेने में कोई आसानी, मतलब कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार का संकेत देने वाले एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत में चीनी दूतावास ने इस वर्ष 9 अप्रैल तक 3 महीनों के भीतर भारतीय मित्रों के लिए 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए। यानी इससे कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं संबंधों में सुधार हो सकता है, और इसी के चलते चीन के द्वारा 9 अप्रैल तक भारतीयों के लिए 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए। चलिए अब खबर के प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो यह ट्रंप के टैरिफ के बीच हुआ है, जिसने वैश्विक बाजारों को प्रभावित किया है और विशेष रूप से चीन को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि चीन के ऊपर इसके आयात पर उसने 145% टैरिफ लगा दिया है। और हाल ही में भारतीय और चीन दोनों सरकारों ने संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जाहिर की है। चीन के द्वारा अपनी यात्रा नीतियों को आसान बनाना गंतव्य की ओर एक कदम है। यानी जिस तरीके से ट्रंप ने चीन के ऊपर भार अपना बढ़ाया है, यानी उसके ऊपर टैरिफ लाद दिया है, तो चीन का अमेरिका में निर्यात करना तो ये समझो कि बंदी हो जाएगा इस तरीके से चला तो। और भारत के साथ चीन ने अपने संबंध सुधारने के लिए अपना कदम बढ़ाया है और भारत भी इसी और अग्रसर है। तो चीन और भारत दोनों की सरकारों ने संस्कृति और पर्यटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, दोनों का साथ देने के लिए अपना अपना हाथ बढ़ाया है। और चीन के द्वारा मुख्य रूप से यात्रा नीति है ना, उन्हें सुधारने के लिए ये कदम जो उठाए जा रहे हैं, ताकि भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा चीन में, जिस तरीके से चीन में यात्रा करने से भारतीयों को डर लगता था कि चीन हमारा पड़ोसी देश है और उसके साथ पहले से भी हमारे संबंध खराब रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है चीन हमारे साथ कोई गलत करे। लेकिन अब चीन भारतीयों के लिए जिस तरीके से वीज़ा जारी कर रहा है, तो हो सकता है भारतीयों को एक नई सौगात दे और इसमें उन्हें कहीं ना कहीं नए तरीके के बेनिफिट्स और नए नए चीन के वातावरण और नए नए मॉन्यूमेंट्स भारतीयों को अब देखने को मिले। अब चीनी दूत जू फेयांग ने अपनी पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट करते हुए 9 अप्रैल 2025 तक भारत में चीनी दूतावास, वाणिज्यिक दूतावासों ने इस वर्ष चीन की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को 85,000 अधिक वीज़ा जारी किए हैं। यानी जो चीनी दूत है, राजदूत है जू फेयांग, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि 9 अप्रैल 2025 तक भारत में चीनी दूतावास और अन्य वाणिज्यिक दूतावासों के साथ साथ ये चीज़ देखिए
कि चीन के द्वारा भारतीयों के लिए 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए हैं। चीन आने के लिए और अधिक भारतीय मित्रों का स्वागत है, ताकि वे खुले, सुरक्षित और जीवंत, ईमानदार और चुनौतीपूर्ण चीन का अनुभव कर सकें। यानी चीन के द्वारा, चीन के जो राजदूत है उनके द्वारा कहा गया है कि चीन भारतीय मित्रों का स्वागत करता है, ताकि वो चीन के खुले वातावरण, सुरक्षित और जीवंत, ईमानदार और मैत्रीपूर्ण चीन का अनुभव कर सके। यानी जीवंत, ईमानदार और मैत्रीपूर्ण, इन सभी चीज़ों का अनुभव भारत पहले से ही करता आ रहा है। और चीन कितना ईमानदार है, कितना मैत्रीपूर्ण इसने संबंध निभाए हैं शुरुआत से, हिंदी चीनी भाई भाई नारे को लेकर के। ये बात शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीन जिस तरीके से मित्रता बढ़ाता है, उस तरीके से विश्वासघात करने में भी पीछे नहीं हटता। तो इससे ये मेरे को आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चीन भारत के लिए और अपने पड़ोसी देशों के लिए कितना ईमानदार है। और चीन जाने वाले यात्रियों में कौन कौन शामिल हैं भारत की तरफ से? तो भारत से चीन जाने वाले इन 85,000 यात्रियों में अधिकांश छात्र हैं, व्यवसायी हैं और पर्यटक हैं। यानी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के उद्देश्य से जाते हैं, और व्यवसायी हैं जो अपने व्यवसाय के उद्देश्य से जाते हैं, और जो पर्यटक हैं जो घूमने के लिए जाते हैं। अब अंगतुकों में सरकारी अधिकारी हैं, चिकित्सा कर्मचारी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कुछ लोग भी शामिल हैं। यानी जिस तरीके से समिट्स इत्यादि होती हैं, तो भारतीय अधिकारी भी जाते हैं, चिकित्सा कर्मी भी जाते हैं, और सम्मेलनों में भाग लेने वाले और अधिकारी और वरिष्ठ नेता भी जाते हैं। तो इस तरीके से चीन में काफ़ी ज़्यादा भारत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आते जाते रहते हैं। चीन ने भारतीयों के लिए वीज़ा मानदंडों में ढील दी है। यानी देश में अधिकाधिक भारतीयों को आकर्षित करने के लिए चीन ने वीज़ा के जो मानदंड है उन्हें भी ढीला कर दिया। यानी जिस तरीके से जटिल पहले बना हुआ था, अब उतना जटिल नहीं होगा चीन का वीज़ा लेना आपके लिए, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी चीन के द्वारा कहा गया है कि भारतीयों को वीज़ा केंद्रों पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे चीन के वीज़ा केंद्रों पर आएँ और अपना वीज़ा ले जाएँ। उन्हें ना कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और ना ही कोई जटिल प्रक्रिया फॉलो करने की ज़रूरत है। वे अब बिना किसी ऑनलाइन बुकिंग के सीधे कार्य दिवसों में अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी वो चीन में वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आवेदन, जैसे चीन को आवेदन मिलेगा, चीन उस आवेदन को अप्रूव कर देगा। अब इसके साथ साथ चीन ने बायोमेट्रिक में भी छूट दी है। यानी चीन की छोटी यात्रा करने वाले भारतीयों को अपना बायोमेट्रिक डेटा दर्ज कराने की भी छूट दी गई है। यानी इस कदम से वीज़ा प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। यानी जो लोग चीन में कम समय के लिए यात्रा करते हैं, यानी 1-2 दिन के लिए जाते हैं और उसके बाद लौट आते हैं, तो ऐसे लोगों को बायोमेट्रिक डाटा भी चीन को देने की ज़रूरत नहीं है। और इससे कहीं ना कहीं उनकी वीज़ा बनाने में भी, उन्हें वीज़ा मिलने में भी कम समय लगेगा। और वीज़ा शुल्क में भी कमी कर दी है। यानी भारतीयों के लिए वीज़ा जो शुल्क लगता था उसमें भी कमी कर दी है। भारतीय अब बहुत ही कम दर पर भी चीन का वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। तीव्र अनुमोदन, यानी अब वीज़ा को अधिक तेज़ी से मंजूरी दी जा रही है, जिससे व्यापारिक और अवकाश यात्रा दोनों में मदद मिलेगी। यानी चीन में अगर आप आवेदन करते हैं वीज़ा के लिए, तो आपको अपने वीज़ा को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा समय तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीन आपके वीज़ा का आवेदन मिलते ही उस आवेदन को अप्रूव कर देगा, और अप्रूव करते ही आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। और भारतीयों के लिए चीनी वीज़ा विकल्प उपलब्ध है। यानी चीन जाने के लिए भारतीयों के पास कई वीज़ा विकल्प हैं जिन्हें वो चुन सकती हैं अपने लिए। जैसे कि अगर कोई छात्र है तो वो X1 या X2 वीज़ा ले सकता है, कोई कार्य के लिए आता है तो वो Z वीज़ा ले सकता है, व्यवसायिक उद्देश्य से जाता है तो कोई M वीज़ा ले सकता है, और पर्यटक है तो वो L वीज़ा, और परिवार के साथ जाता है तो वो Q वीज़ा ले सकता है। और चीन की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में चीनी वीज़ा के लिए उनके आवेदन केंद्रों पर जाकर के, यानी CVSC पर जाकर के उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप चीन में जाना चाहते हैं तो आप नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, ऐसे प्रमुख शहरों में जहाँ पर चीन के वीज़ा केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ पर आप वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं, तो ऐसे केंद्रों पर जाकर के आप आवेदन कभी भी कर सकते हैं, और आवेदन के दौरान भी आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में चीन के राजदूत के द्वारा बताया गया है कि 9 अप्रैल 2025 तक चीन के द्वारा भारतीयों के लिए 85,000 से अधिक वीज़ा जारी किए गए हैं, और चीन इसी तरीके से भारतीयों के लिए, भारतीय मित्रों के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और चीन चाहता है कि भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा चीन में जाकर भ्रमण करें, चीनी चीज़ों को देखें और वहाँ पर जाकर के खरीदारी करें, और जिससे कहीं ना कहीं चीन को झटका मिला है टैरिफ वॉर में ट्रंप के साथ, तो वो कहीं ना कहीं चीन उसकी भरपाई अपने पड़ोसी देश
भारत जैसे पड़ोसी देशों से कर पाए, और ताकि चीन को उसके व्यापार में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए चीन अब अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने में लगा हुआ है। जिस तरीके से चीन के संबंध भारत के साथ पहले से बने हुए थे, अब हो सकता है कि वो संबंध सुधर जाएं और उनमें अब कोई खटास ना आए। और चीन चाहता है कि वो अपनी सांस्कृतिक, पर्यटन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपने पड़ोसी देशों को सहयोग करे, और भारत भी चाहता है कि वो चीन के साथ इस तरीके के सहयोग करे ताकि उन्हें आने वाले दिनों में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।